आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे सैजिटेरियस लगन यानी कि धनु लगन वालों के लिए फरवरी 2023 कैसा रहेगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मेरी सारी प्रिडिक्शन लगन कुंडली पर आधारित है। यानी कि अगर आपकी लगन कुंडली में 9 नंबर लिखा है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। उसके अलावा अगर आपकी चंद्र या सूर्य कुंडली में 9 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन ना सुने, इससे आपको ज्यादा अधिक लाभ नहीं होगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं आपके लग्नेश गुरु के साथ। गुरु आपके पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव में ही है तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। गुरु अभी शनि के नक्षत्र में होंगे फरवरी में। तो शनि आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो आपका अपने भाई बंधुओं की सहायता से धन लाभ होगा। आपको अपने भाई बंधुओं से संबंध खराब नहीं करने हैं। और उसके बाद अब बात करते हैं बुध ग्रह की। अगर बुध ग्रह की आपकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो बुध आपके 7वें घर और 10वें घर के स्वामी हैं और दूसरे भाव में बैठे हैं, तो आपको पार्टनरशिप के कार्यों से लाभ होगा। आपका बिजनेस इस समय अच्छा चलेगा। आपको धन लाभ भी हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। अब बुध 1 फरवरी को शुक्र के नक्षत्र में होंगे, तो शुक्र आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग जॉब देख रहे हैं उन्हें अच्छी जॉब मिल सकती है और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे। उसके बाद बुध 4 फरवरी को सूर्य के नक्षत्र में होंगे, तो सूर्य 9वें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठे हैं। तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपको पिता द्वारा धन का लाभ होगा। लंबी दूरी की यात्राओं की वजह से धन लाभ होगा। उसके बाद 7 फरवरी को बुध मकर राशि में चले जाएंगे, तो आपको व्यापार में और धन में वृद्धि करेंगे। अगर आपका प्रोफेशन कम्युनिकेशन, कमीशनिंग, आईटी या टेलीकॉम इंडस्ट्री से है तो आपको ज्यादा लाभ होगा। 14 फरवरी को बुध जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, तो चंद्रमा अभी 8वें भाव के स्वामी हैं। तो आपको मानसिक चिंता हो सकती है। आपकी माता जी को कष्ट हो सकता है। आपके को धन हानि हो सकती है। थोड़ा सा सावधान रहिएगा इस टाइम पर। उसके बाद 23 फरवरी को बुध मंगल के नक्षत्र में होंगे, तो मंगल आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो आपका खर्चा हो सकता है, बच्चों के प्रति हो सकता है, अपने परिवार के प्रति हो सकता है, अपनी सेहत के प्रति हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपकी सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी होकर धन भाव में गोचर करेंगे। तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों से लाभ होगा। पिता द्वारा धन प्राप्ति होगी या लंबी दूरी की यात्राओं से धन लाभ जरूर होगा। उसके बाद 1 फरवरी को सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, तो महीने की शुरुआती एक हफ्ते में मानसिक पीड़ा हो सकती है, धन हानि हो सकती है, माता जी की तबीयत खराब हो सकती है। तो इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और 6 फरवरी को सूर्य मंगल के नक्षत्र में होंगे, तो परिवार में बच्चों के प्रति आपका प्यार बढ़ेगा। उनके प्रति हो सकता है आपका आप खर्च भी कर दें, तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा इस टाइम पे। उसके बाद 13 फरवरी को सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे, आपके धन भाव में हो जाएंगे। तो 13 फरवरी से लाभ देने लगेंगे। अगर आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, फॉरेन रिलेटेड कामों का है, तो आपको धन लाभ होगा ही। और 19 फरवरी से सूर्य राहु के नक्षत्र में होंगे, तो आपको अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखना है और स्टूडेंट को पढ़ाई में भी थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि उनका मन नहीं लगेगा इस समय पढ़ाई में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल ग्रह की। अगर महादशा अंतरदशा चल रही है तो मंगल आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में बैठे हैं। तो आपको अपनी सेहत और अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखना होगा। 1 फरवरी को मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, तो आपको मानसिक चिंता बढ़ सकती है, स्वास्थ्य हानि हो सकती है, धन हानि भी हो सकती है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। 24 फरवरी को मंगल मंगल के नक्षत्र में होंगे, तो मंगल आपको 5 और 12वें भाव के स्वामी होकर छठे में बैठे हैं। तो आपके परिवार की सेहत, बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। और इस समय मंगल आपको हो सकता है कि कोई आपके बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज दे, यानी कि आपका खर्चा अपने बच्चों को फॉरेन एजुकेशन के प्रति करा दे। तो वो भी ये मंगल आपसे करा सकता है। अब मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव से है, तो पिता से विवाद टालें। मंगल की 7वीं दृष्टि है वो आपकी 12वें भाव पे होगी, तो सेहत का ध्यान रखें, किसी विवाद में ना पड़े।
मंगल की अष्टम दृष्टि आपके दूसरे भाव पे होगी, तो परिवार के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें और कुछ भी स्पाइसी ना खाएं, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपकी चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो चंद्रमा आपकी मानसिक चिंता बढ़ा सकते हैं, माता जी की सेहत खराब कर सकते हैं और धन हानि कर सकते हैं। तो अभी ओवरऑल चंद्रमा की महादशा जिनकी भी अंतर या महा चल रही है, वो ज्यादा अच्छे अनुभव नहीं करेंगे इस फरवरी महीने में। अब आगे बढ़ते हैं, राहु की बात करते हैं। अगर राहु आपका दशा या महादशा अंतरदशा में चल रहा है, तो राहु अभी मंगल की राशि में है और मंगल 5वें और 12वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो प्रेम संबंधों में मधुरता नहीं रहेगी, आपके बच्चों से भी विवाद हो सकता है, बच्चों से या जिससे आप प्रेम करते हैं उनसे विवाद में ना पड़े। स्टूडेंट इस समय पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें क्योंकि उनका मन नहीं लगेगा। शेयर मार्केट वालों इस समय सावधान रहिए, धन हानि भी हो सकती है अचानक से आपको। उसके बाद राहु केतु के नक्षत्र में होंगे, तो केतु 11वें भाव के स्वामी है, तो अगर आपका काम क्रिएटिविटी फील्ड से है तो आपको धन लाभ होगा। आप एक्टिंग के प्रोफेशन में हैं, एंटरटेनमेंट के प्रोफेशन में, या कोई प्ले स्कूल चला रहे हैं, और आप किसी स्पोर्ट्स वाले फील्ड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा लाभ होगा। और उसके बाद बात करते हैं, अगर आपकी शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो शुक्र आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठे हैं, तो भाई बंधुओं दोस्तों द्वारा विवाद टालें क्योंकि वो आपको इस समय लाभ देंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफर या प्रमोशन दोनों हो सकते हैं। आपको जॉब के लिए छोटी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती है और उन यात्राओं से आपको लाभ होगा, तो ये यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। शुक्र 1 फरवरी को राहु के नक्षत्र में होंगे, तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके इस टाइम पे जॉब चेंज करने के आसार बन सकते हैं। उसके बाद 7 फरवरी को शुक्र गुरु के नक्षत्र में होंगे, तो आपके मन में घर में खुशहाली का माहौल रहेगा, आपके भाई बहनों के से आपका मेल जोल होगा, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, मान सम्मान बढ़ेगा, शुक्र आपको हर प्रकार के सुख देगा। उसके बाद शुक्र 15 फरवरी को मीन राशि में गोचर करेंगे और उच्च के हो जाएंगे, तो सुख सुविधाओं की वृद्धि करेंगे। शुक्र 18 फरवरी को शनि के नक्षत्र में होंगे, शनि आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठे हैं, तो छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा, आपको किसी भी तरीके के कमीशनिंग के काम से भी लाभ हो सकता है। उसके बाद केतु की बात करते हैं। केतु की अगर महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो केतु शुक्र की राशि में है और शुक्र तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठे हैं, तो जॉब में चेंज या प्रमोशन दोनों दे सकते हैं। जॉब में तरक्की होगी, आपको अपनी जॉब में ट्रैवल करने को भी मिल सकता है, जो कि अच्छा रहेगा। दोस्तों और भाइयों से इस समय विवाद ना डालें। और अगर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अगर शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में हैं, तो बच्चों के प्रति खर्चा कराएंगे, बच्चे फॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं एजुकेशन के लिए। तो एक तरह से शनि आपके लिए अच्छा फल देंगे। उसके बाद शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि 5वें भाव पे है, तो बच्चों को लेकर चिंता बनी रह सकती है, बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। शनि की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे है, तो पिता की सेहत का ध्यान रखें। भाग्य आपको ज्यादा साथ नहीं देगा, फॉरेन रिलेटेड कामों में थोड़ी सी गति धीमी कर देंगे, काम तो आपके होंगे लेकिन स्लो मूविंग तरीके से होंगे। और शनि की 10वीं दृष्टि 12वें भाव में है, तो आपके खर्चे बहुत होंगे। अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, तो इस टाइम पे सोच समझ कर इम्पोर्टेंट डिसीजन लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं डेट वाइज। वैसे मैंने इस मंथ को 3 भागों में बांटा है। एक है 21 जनवरी से 2 फरवरी, आपको धन लाभ होगा, दोस्तों की मदद से धन लाभ होगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उसके बाद 8 फरवरी से 23 फरवरी बहुत एक्सपेंसिव टाइम है, कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आके खड़ा हो सकता है, फॉरेन जाने का मौका भी आपको ये टाइम दे सकता है। अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो उसको पेंडिंग रखिए। और 24 फरवरी से 10 मार्च तक लाइफ में स्टेबिलिटी, बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी, कोई बड़ा मान सम्मान मिलेगा,
आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलेगी, आपका काम सब, धंधा व्यापार सब अच्छा चलेगा। और सेहत के लिए थोड़ा सा सावधान रहने वाले दिन हैं 16 से 17 फरवरी। और इस दिनों में आप अपनी सेहत का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं इस महीने के उपायों की। आपका मैंने जैसे बताया, चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा काफी अच्छे फल नहीं देगी, तो आपने हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। राहु केतु चंद्रमा वाली जिनकी दशा चल रही है उन सबको लाभ होगा, आप सब कर सकते हैं। और धन्यवाद। ये है मेरी इस महीने की फेब्रवरी मंथ की धनु लगन वालों के लिए प्रिडिक्शन। अगर आपको मेरी प्रिडिक्शन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी प्रिडिक्शन ला सकूं।